Okay, students, lecture number 12. Halogen derivatives. According to new syllabus, we are learning here reaction of. Yesterday we learned how to prepare the haloarenes. Now reactivity of haloarenes and uses of ARX. That is a haloarenes. This is I think last topic here. जितना हो सके आज कवर करेंगे. उसके साथ साथ इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो आपको एंट्रेंस लेवल पे काम आए नहीं, वो उसके लिए हम एक्स्ट्रा एक लेक्चर और लेंगे, लेक्चर नंबर 13 या 14. ओके, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. जितने भी लेक्चर अभी तक हो गए प्रिपेयर करके रखना. नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका टेस्ट, समझ लो. इसमें आपको टेस्ट से नाम नेम वाइज आपको मार्क्स दूंगा, तो आपको इसलिए प्रिपरेशन रहना है. यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे तो उसको आपको आंसर देना पड़ेगा. ओके, लेक्चर नंबर 12 तक जितना भी होगा पूरा आप प्रिपेयर करना. ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन रहेंगे. नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर में ही टेस्ट होगा आपका. सो लेट्स स्टार्ट हियर टुडे रिएक्शंस ऑफ हैलोजेन्स. इसका कि लास्ट टॉपिक कल मैंने आपको ये थोड़ा सा दिया था, रिएक्टिविटी ऑफ aryl halide towards substitution reaction. Why are the alkyl halides less reactive towards substitution reaction? इसका आपको एक रीजन भी बताया था. एक तो रेजोनेंस है, सेकंड इज अ बॉन्ड लेंथ, राइट. फर्स्ट रीजन इज a resonance, second reason is a percentage of S character. If we compare the alkyl halides, जैसा कि फॉर एग्जांपल CH3X लेंगे और C6H5X लेंगे, एक हेलो अरेन है और हेलो अल्केन है. हेलो अरेन और हेलो अल्केन दोनों कंपेयर करेंगे, यस कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? इन हेलो अरेन और हेलो अल्केन, इन विच यस कैरेक्टर इज मोर. किसके अंदर यस कैरेक्टर ज्यादा है? यस कैरेक्टर मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मतलब क्या हो गया? जैसा कि sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हेलो अरेन में जो कार्बन है वो sp2 है या sp3 है, और हेलो अल्केन में जो कार्बन है वो sp3 है sp2 है. उससे आपको क्या निकालना है? उसका परसेंटेज निकालना है. जैसा कि परसेंटेज जैसा कि 4 है, ए बी सी डी 4 है, 4 स्टूडेंट है, ए बी सी डी सबको इक्वल देना, मतलब क्या 25 जाएगा, मतलब आउट ऑफ 100, राइट ना, आउट ऑफ 100. ऐसा sp2 है, sp2 मतलब 1s और 2p है, इसका मतलब 3 है. 3 में 1 है तो 100 में कितना होगा? 33.33. और sp3 में s1 है और 3p ऑर्बिटल है, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए. तो 4 में 1 है, 4 में s कितना है? 1 है, इसका मतलब 100 में कितना होगा? 25, राइट. इसका मतलब s परसेंट कितना हो गया यहाँ पे? 25. मीन्स अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन में यस कैरेक्टर का परसेंट कितना है? 25. और हेलो एरेन में यस कैरेक्टर परसेंट कितना है यहाँ पे? 33.33. किसमें ज्यादा है भी? sp2. sp2 मतलब कौन है? हेलो, क्वेश्चन क्या है? हेलो एरेन के बारे में, हेलो अल्केन के बारे में. तो आपको बताना हेलो एरेन या हेलो अल्केन? हेलो अरेन. हेलो एरेन, राइट. हेलो एरेन में परसेंटेज यस कैरेक्टर ज्यादा है, राइट. नेक्स्ट यहाँ पे रेजोनेंस, रेजोनेंस कौन दिखाता है? हेलो अरेंज दिखाता है. हेलो अल्केन में रेजोनेंस नहीं यहाँ पे, राइट. That's why the alkyl halide less reactive towards substitution reaction because of this reason. Aryl halide less reactive because of resonance structure, as well as there is a percentage of S character is more, 33.33, because of sp2 carbon is there. Each carbon in the cyclic benzene ring, 6 carbons are there. Each carbon is a sp2. S character is more than the alkyl halide, is a haloalkanes. This is a reason. It may be asked you for the give reason. And one more important point here, bond length. और एक यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप ऐड कर सकते हो वहां पे, बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स जैसा हेलो अल्केन और हेलो अरेन में देखेंगे. हेलो अल्केन में बॉन्ड लेंथ है वहां पे 1.77 एंगस्ट्रॉम यूनिट. कितना है? 1.77 एंगस्ट्रॉम यूनिट. और हेलो एरेन में बॉन्ड लेंथ सी और एक्स का जो बॉन्ड लेंथ है कितना है? 1.70. जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा.
राइट, मतलब हेलो अल्केन का बॉन्ड लेंगे था 1.77 इज ग्रेटर देन हेलो एरेंज, दैट्स व्हाई हेलो अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन द हेलो एरेंज, हेलो अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन द हेलो एरेंज। गेटिंग माय पॉइंट हियर? तीनों पॉइंट आपको समझ में आए? रेजोनेंस, एस कैरेक्टर और क्या बॉन्ड लेंथ, 3 पॉइंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते। रीजन है व्हाई हेलो एरेंज आर लेस रिएक्टिव देन द हेलो अल्केन in substitution reaction. Getting my point, students? Students, ये point सबको clear है? Give me answer yes or no. Okay. See the next now. Resonance. Actually resonance क्या होता है? जबकि कल भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर इसका कितना है 17 है। 17 कॉन्फ़िगरेशन कितना बनता है 287। व्हेन इज अ बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग किसके लिए करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने कार्बन के साथ बॉन्डिंग किया, शेयरिंग किया, तो बॉन्ड बन गया। वो बॉन्ड कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। जहाँ पे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड। लेट्स मी टेक द पेन। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो दिख रहा है ये बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसका? क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, राइट। दोनों ने क्या किया? शेयरिंग किया। उसके बाद बचे इलेक्ट्रॉन कितने सराउंडिंग दिस क्लोरीन? 6 इलेक्ट्रॉन, मींस 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज सपोज इन दोनों में से एक, ये साइड ये साइड, कोई भी एक साइड का इलेक्ट्रॉन सपोज इसने क्या किया? यहाँ पे बॉन्ड पे दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटिंग ऑन द बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा ऐसा। यहाँ पे क्या बनने वाला है? बॉन्ड। अभी यहाँ पे बॉन्ड, ये जो कार्बन, यहाँ पे कार्बन जो, ये कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, नॉट पॉसिबल। So that's why between this carbon and this carbon, this bond, electron transfer from the bond toward this atom. यहाँ पे जो एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसके साथ साथ जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन वो भी क्या करेगा? गेन करेगा। और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। इसका ये जो यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया। दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। ऐसा कंटिन्यू पूरा साइकिल में क्या होगा? ऐसा जब तक क्लास में वापस सिंगल बॉन्ड नहीं आता क्लोरीन और क्या कार्बन के बीच में, तब तक ये साइकिल क्या होगा? कंटिन्यूस चालू रहेगा। और इसके कारण क्या होता है? यहाँ पे जो कार्बन, ये कार्बन, फिर यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है ये कार्बन, यहाँ पे इस कार्बन को निगेटिविटी आएगी। ये जो कार्बन है इस कार्बन को भी क्या आएगी? कि नेगेटिव आएगी, राइट। नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी कोई भी एटम, जैसा ब्रोमीन हो, ग्रुप ऑफ एटम Cl3 हो, NO2 हो, यहाँ पे जब अटैच होता है तो क्या बनता है? स्टेबल बनता है। तो यहाँ पे जो पोजीशन, इस पोजीशन का नाम क्या है? आर्थो पोजीशन, O पोजीशन। यहाँ पे सेकंड का एक फर्स्ट क्लोरीन अटैच, यहाँ पे फर्स्ट हो गई है, सेकंड हो गया, इसको आर्थो बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेटा बोलेंगे। और जो लास्ट यहाँ पे है उसको बोलेंगे पैरा बोलेंगे, ये पैरा। तो ये साइड भी आप वैसा करेंगे, ये आर्थो बन गया। यहाँ पे आएंगे तो ये मेटा बनेगा और ये बनेगा पैरा। यानी आर्थो और मेटा पोजीशन पे कार्बन कैरिंग वन नेगेटिव चार्ज, तो इसको बोलेंगे डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्टिंग ग्रुप। और डायरेक्टिंग ग्रुप पे कोई भी ग्रुप ऑफ एटम या एटम अटैच होता है तो वो क्या होता है? स्टेबल रहता है। क्या होता है? स्टेबल। स्टेबिलिटी इज मोर एट द आर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे स्टेबिलिटी ज्यादा आती नहीं है। और आर्थो और पैरा में कंपेयर करेंगे तो पैरा में ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। यानी पैरा कंपाउंड्स जो भी कोई फॉर्म करेंगे, पैरा NO2 रहेगा, पैरा CH3 रहेगा, पैरा Cl रहेगा, पैरा ब्रोमो रहेगा, पैरा SO3H रहेगा, कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा तो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा मेजर में वो क्या करता है? फॉर्म करता है, मेजर प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा पैरा पोजीशन पे, राइट। सी द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन से होते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड और कौन सा? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है। बट सिग्मा और पाई बॉन्ड में वीक बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड? विच बॉन्ड इज वीक हियर? यहाँ पे जो दो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है एक, और एक ब्लैक कलर के बीच में, जो रेड कलर और ब्लैक में है, इसमें से पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में
कौन सा बॉन्ड वीक है, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? प्रिया से पाई बॉन्ड, प्रेरणा से पाई बॉन्ड, प्रगति से ओके बाय मिस्टेक पाई, ओके राइट ना स्टूडेंट। पाई बॉन्ड ये क्या होता है, वीक होता है। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं। ऐसा कोई एक्सियल ओवरलैप होता है, क्या होता है, एक्सियल ओवरलैप। ऐसा कि ये सपोज लो ये ऐसा पी ऑर्बिटल है, डंबल शेप, नेक्स्ट पी ऑर्बिटल है, वो भी डंबल शेप है ऐसा, तो इनका क्या हो गया, एक्सियल ओवरलैप हो गया। ये देखो ये जो ओवरलैपिंग है इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप। बिकॉज ऑफ एक्सियल ओवरलैप द बॉन्ड फॉर्म इज बॉन्ड नोन एज अ सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बॉन्ड। और लैटरल ओवरलैप यानी जो एक पी ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में ये जो ओवरलैपिंग होता है, दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज व्हाट, लैटरल ओवरलैप। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल ओवरलैप से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं क्या, पाई बॉन्ड। और सिग्मा और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड में से कौन सा ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड कैसा है, वीक है। जो वीक होता है वो सबसे पहले ब्रेक होगा, यानी जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वो क्या बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ पे यो कौन है, पाई बॉन्ड है, हिटिंग इट्स। और ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन किसका, ये कार्बन का है, इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो भी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये कार्बन लेगा, राइट। और कार्बन जब कोई भी लेता है तो उसके कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। सो दिस कार्बन गेट व्हाट इज अ नेगेटिव चार्ज। This electron transform bond to atom, and then you got this first resonance structure of chlorobenzene. इससे क्लोरीन ने लूज किया तो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, कार्बन ने लिया तो उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिविटी आ गया। सेम सिचुएशन हैपन नेक्स्ट थिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड नाउ। तो जहां पे बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, तो ये कार्बन क्या, कार्बन गेट व्हाट, नेगेटिव चार्ज। कार्बन प्रगति इसी है, कार्बन सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 287 है, कितना है, 287। फॉर्मेशन ऑफ NaCl बताता आपको मैं, Na 287, राइट, 287। और Na का कॉन्फिगरेशन कितना है, 281 है। Na इलेक्ट्रॉन इसको लूज करेगा और ये गेन करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, 280 बनेंगे। अभी प्रोटॉन, क्लोरीन के जितने प्रोटॉन है उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन इसके पास कितने, 17 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने, 17 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम के पास से लिया। अभी इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, 18 बन गए। प्रोटॉन कितने बन गए, 17 प्रोटॉन उनके पास चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और 18 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या है, नेगेटिव है। 17 प्लस और 18 माइनस, तो आंसर क्या बनेगा, -1 बनेगा। इजंट इट स्टूडेंट्स, बात में समझ में आ रहा है आपको। जैसा NaCl फॉर्मेशन में होता है, वहां पे Cl को नेगेटिव क्या चार्ज क्यों होता है, बिकॉज Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया मतलब उसका चार्ज, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। कितने से बढ़ा, 1 से बढ़ गया। जैसा यहाँ पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक लिया, उसका ऑलरेडी बॉन्डिंग मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन किसका, एक कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन, ये जो कार्बन है इसका एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो कार्बन Cl के साथ जुड़ा है उसका एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो कौन लिया, ये कार्बन जो यहाँ पे, उसने क्या किया, अपना भी इलेक्ट्रॉन लिया और दूसरे का भी लिया। दूसरे का लिया, कितना लिया, एक लिया, इसलिए उसके ऊपर चार्ज क्या गया, -1। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है सबको स्टूडेंट्स, समझ में आया है सबको। Why this कार्बन गेट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिविटी क्यों आती है, क्योंकि कार्बन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन कितने हैं, 6 ही है। -7 + 6 कितना होता है, -1 ही आना चाहिए, तो माइनस चार्ज आ गया। अब इसके बाद वापस क्या होगा, ये साइकिल में, जैसा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर है कार्बन के पास, ये डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर शेयर, यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, इसने क्या किया, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या किया, यहाँ पे डोनेट किया।
तो ये जो कार्बन और ये दो कार्बन इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, जो आपको पिंक कलर में यहाँ पे दिख रहा है। फिर एट द सेम टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉन्ड टू एटम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बॉन्ड टू एटम. ते आपल्या ड्रायव्हर आहे तो सोडायला आला होता इकडं, मग थांब म्हटलं इथं होता. हा देखो यहाँ पे इस नाउ दिस बॉन्ड इज हियर अगेन, ये पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन के पास आ गया इलेक्ट्रॉन. अभी ये कार्बन भी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा, राइट, नेगेटिव चार्ज आ गया. और नेक्स्ट थिंग में आप वापस देखो, फिर से नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म द एटम टू बॉन्ड एट द सेम टाइम बॉन्ड टू एटम, एंड दे गॉट नेक्स्ट स्ट्रक्चर हियर, जहां पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड नहीं था, डबल बॉन्ड बन गया, जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे सिंगल बॉन्ड बन के इलेक्ट्रॉन कहां पे गया, नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो गया. नेक्स्ट वाला कार्बन क्या बनेगा, नेगेटिव, Cl पॉजिटिव एंड कार्बन नेगेटिव. ओके, एंड लास्ट स्टेप यहाँ पे अगेन दिस कार्बन टू बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कार्बन टू कार्बन एटम टुवर्ड्स द बॉन्ड, एंड क्लोरीन डबल बॉन्ड, वहां पे क्लोरीन को वापस मिलेगा, लास्ट आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, वो भी क्या, सब के सभी क्या है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है. इनका सबका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनता है, जैसा आप यहाँ पे डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर डॉट के अंदर डॉटेड लाइन बनाओगे तो क्या बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, सबका एक कॉमन स्ट्रक्चर. यानी जहां पे आपको देखो, यहाँ पे जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे सिंगल बन गया, जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड बन गया. इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट कहां पे भी आ सकता है, राइट, आप कहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि ये जो कार्बन है इसके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर यहाँ पे सिंगल फिर डबल, ऐसा नहीं है. आप यहाँ पे सिंगल बनाओ, यहाँ पे डबल बनाओ तो चलेगा, यहाँ पे सिंगल फिर डबल, ऐसा भी चलेगा. अल्टरनेट क्या आना चाहिए, सिंगल और डबल बॉन्ड आना चाहिए बस बेंजीन के लिए. Cl activate ortho and para position for nucleophilic substitution reaction, because ortho and para position carbon is what is a negative. That's why Cl is activate at ortho and para position, not on meta position. सबको क्लियर हो गया रेजोनेंस का स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन आप खुद ट्राई करना, आपको एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आना चाहिए. क्वेश्चन दिया कि ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन, तो ये क्लोरोबेंजीन का क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम ट्रांसफर करना है बस. उसके का कितने रहेंगे, 5 स्ट्रक्चर रहेंगे, और लास्ट में हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा. स्टूडेंट्स सबको समझ में आया ये, भावेश बोल. ओके, नेक्स्ट इज अ परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, जो आपको अभी मैं ओरली एक्सप्लेन किया था, देख लो. आरआई हैलाइड्स और ये अल्काइल हैलाइड्स. कार्बन which attached to the halogen atom, in aryl halide carbon attached to a halogen atom is sp2, and carbon attached to the, in alkyl halide carbon attached to halogen atom is what, sp3. what is it is a sp3 hybridization, right ना, sp3 और ये कौन है, sp2 है. नाउ टोटल यहाँ पे s और p कितने, टोटल कितने हैं, 3 है, 1 s और 3 p, यानी 3 में से एक क्या है, आउट ऑफ 3 1 sp, तो 100 कितना रहेगा, 33.33. तो यहाँ पे परसेंटेज कितना हो गया, 33.33. और यहाँ पे टोटल कितने, 4 है, 4 में से कितना, एक है, तो आउट ऑफ 100 कितना हो गया, 25, राइट. दैट्स व्हाई परसेंटेज कितना हो गया, 25%. मींस percentage of S character is the directly proportional to strength of bond. Percentage of X character is the directly proportional to strength of bond. जितना bond strength, जितना S percentage ज्यादा, उतना strength of bond क्या होगा, ज्यादा होगा. यानी यहाँ पे परसेंट ज्यादा है तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा. बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी, जल्दी वो टूटेगा नहीं.
रिएक्टिविटी होने के लिए, फास्ट रिएक्टिव होने के लिए बॉन्ड जल्दी टूटना चाहिए, एनर्जी कम लगनी चाहिए। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या ज्यादा है, बिकॉज परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेट एस कैरेट इज द मोर, percentage of x carat is the more, that why strength of the bond is the more, means they are the less reactive. और sp3 में देखेंगे, sp3 is x carat only 25%, that why strength of bond is the greater, sorry, strength of bond is the less, strength of bond less means reactivity is the more. Getting my point here? आपको ये पॉइंट समझ में आया कि रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड्स है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के ऊपर। जो स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, स्ट्रेंथ मतलब उनके जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहेगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, उसको रिएक्ट ज्यादा होगा, नहीं रिएक्टिविटी होने के लिए उसको टाइम लगेगा, राइट। बॉन्ड जितना एनर्जी ज्यादा लगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में यही होता है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ग्रेटर, रिएक्टिविटी इज लेस। Strength of bond depends upon the S character. S character greater, strength of bond greater, reactivity is less. Formula. S character is greater, strength of bond greater, then reactivity is less. Okay? सबको समझ में आया? यहाँ पे less percent according to percentage, according to resonance. दोनों भी point. On the basis of resonance and on the basis of the S character. Once more. 3 बार हो गया अभी तक ये। 33 यहाँ पे sp2 में है, हाइब्रिडाइज पर्सन, यहाँ पे s पर्सन कितना है, 33 है। परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या आती है, ज्यादा आती है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जहां पे ज्यादा रहेगा उतना उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड स्ट्रांग है, स्ट्रांग बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल, इसके लिए एनर्जी क्या लगती है, ज्यादा लगती है, राइट। एनर्जी ज्यादा लगती है मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम ही होगी, लेस रिएक्टिविटी होगी। और किसके ऊपर डिपेंड है वो, यस कैरेक्टर। समझा नवरतन? bond length of CX bond is shorter and hence stronger. जो CX bond length आपको दिया था, कितना दिया था, यहाँ पे मैंने वैल्यू बताया था CX bond का अराइल हाइलाइट में कितना है, आपको मैं अभी स्टार्टिंग में बॉन्ड लेंथ का वैल्यू बताया था कितना, एंगस्ट्रॉम यूनिट है CX bond इन अराइल हाइलाइट। आज के स्टार्टिंग लेक्चर में पॉज करके वीडियो बैक करके देख लो चाहे तो, अभी नहीं पॉसिबल मत करना। वैल्यू कितना बताया स्टार्टिंग मैंने आपको, CX बॉन्ड लेंथ का वैल्यू दिया है एंगस्ट्रॉम यूनिट में, CX अराई हाइलाइट में और अल्काई हाइलाइट में भी 1.70 एंगस्ट्रॉम, राइट प्रिया। और अल्काई हाइलाइट में इन अल्काइल हाइलाइट 1.77, राइट। किसमें ज्यादा है, अल्काइल हाइलाइट में ज्यादा है, राइट ना। अल्काइल कितना 1.77, बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब वो दूर है एक दूसरे को, और यहाँ पे क्लोज है, क्लोज क्यों है, यहाँ पे पर्सन एस कैरेक्टर ज्यादा है, स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, राइट। bond length of CX bond is relatively longer and hence less stronger. Next है nucleophilic substitution reaction of mono substituted haloarenes. mono substituted haloarenes, mono substitute मतलब यहाँ पे कौन रहेगा, Cl रहेगा या Br एक ही रहेगा। Alkyl halides are less reactive towards the substitution reaction because of reason here. One reason is the resonance, second is the percentage of S character, या वहां पे bond length कर सकते हो या bond strength भी कर सकते हो। Nucleophilic substitution reaction is based on under high temperature and high pressure. जो reaction high temperature पे और high pressure पे होती है उनका स्टडी करना है। These are, and next year under effect of an electron withdrawing group, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं, CnOH-, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
under high temperature and high pressure first. Nucleophilic substitution reaction under high pressure and high temperature. First from chlorobenzene. From chlorobenzene, this process is known as the Doe process. Nucleophilic substitution reaction from chlorobenzene. This process का नाम क्या है? Doe process. Chlorobenzene heated with aqueous NaOH. Aqueous NaOH at temperature 613 Kelvin under the pressure of 300 atmospheric, and the product form is then reacted with a dilute HCl. First NaOH के साथ रिएक्ट होगा, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा उसका रिएक्शन किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ, राइट? So reaction here, first step, that is with action with aqueous NaOH under temperature 613 Kelvin and pressure कितना? 300. Temperature 613 and pressure is 300 Kelvin, 300 atmospheric. Chlorobenzene, NaOH, 2 NaOH are there. Temperature दिया, NaCl form NaCl, and this OH and H form H2O. They are byproduct. और यहाँ पे फॉर्म गया ONA, this सोडियम फिनॉक्साइड. O और बेंजीन है. बेंजीन का मतलब यहाँ पे C6H5, फिनाइल. फिनाइल का O के साथ ऐसा मिथाइल CH3 और O क्या बनता है? मिथॉक्साइड बनता है. C2H5O क्या बनता है? इथॉक्साइड बनता है. वैसा C6H5 मतलब फिनाइल और O क्या बनता है? फिनॉक्साइड. तो क्या बन गई है? सोडियम फिनॉक्साइड. What form? सोडियम फिनॉक्साइड. अब ये सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? HCl, डाइल्यूट HCl. स्टेप नंबर 2, सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, जहां पे Na और Cl आपको दिख रहा है, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है. It gives NaCl and H attached to O. This form phenol. This is the formation of phenol. This whole process is known as a Doe process. देखो 2 molecule of NaOH लेना है आपको. 2 molecule of NaOH. NaOH जैसा यहाँ पे लिखा है मैंने 2 molecule of NaOH. कैसा लिखा है देखो, NaOH और NaOH, जो कि यहाँ पे Na और Cl निकाल दिया, NaCl बन गया, और यहाँ पे OH और H निकाल दिया, H2O बन गया. बाकी बचा हुआ NaO, ये डायरेक्टली कहाँ पे अटैच होगा? यहाँ पे, राइट? ONA. हाँ, परत सांगतो ऐक जरा. I am going to explain here again here. NaOH जो है, NaOH कैसा लिखा है? Na और OH. यहाँ पे 2 molecule of NaOH है. 1 molecule NaOH और सेकंड क्या लिया? NaOH. तो OH और H से बॉन्ड ब्रेक होके H2 बन गया, और यहाँ पे Na और Cl बन गए, NaCl बन गया, और रिमेनिंग प्रोडक्ट जो है NaO डायरेक्टली कहाँ पे अटैच करना है? इस बेंजीन रिंग को. तो कम बन गया क्या? O Na यहाँ पे अटैच हो गया. इसका मतलब जैसा कि CH3 और O लेते हैं, CH3O, तो CH3O इसके साथ जॉइन है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? मिथॉक्साइड बनते हैं. CH3O को क्या बोलते हैं? मिथॉक्साइड. C2H5O रहेगा तो इथॉक्साइड, राइट? प्रोपिन ऑक्साइड, ब्यूटेन ऑक्साइड. ये आपने लास्ट रिएक्शन में जैसा कि अल्काइल हैलाइड में वहां पे देखा होगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर ईस्टर में, राइट? जैसा यहाँ पे जो C6H5, ये पूरा क्या है? C6H5 और O. C6H5 मतलब क्या हो गया? फिनाइल. फिनाइल और O क्या बनता है? फिनॉक्साइड. और फॉर्म फिनॉक्साइड. तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम साथ में है तो सोडियम फिनॉक्साइड. ओके, नाउ this sodium phenoxide जो product form in first step is reacted with a dilute HCl. किसके साथ रिएक्ट होगा? डाइल्यूट, यानी कि ONA यहाँ पे है और HCl. तो मोस्टली Na और Cl का अट्रैक्शन ज्यादा ही रहता है, तो NaCl फॉर्म हो गया, और बचा H, किसको अटैच होगा? O के साथ. OH ग्रुप जहाँ पे O कौन है? अल्कोहल है, लेकिन उस अल्कोहल में कौन है? यहाँ पे फिनाइल है, मतलब उसका नाम क्या है? फिनॉल. क्या फॉर्म हो गया? फिनॉल. जो अभी कमिंग टॉपिक है हैलोजन रिड्यूस के बाद, अल्कोहल एंड फिनॉल, उसमें से ये क्या है? फिनॉल, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल. यानी फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल में भी ये रिएक्शन रहेगी, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. हाउ यू
prepare the phenol from chlorobenzene. Chlorobenzene is heated with NaOH in the presence of atmosphere pressure 300, and then product obtained is treated with diluted Cl. It gives phenol. समझ में आया रिएक्शन ये है सबको? सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे कुछ क्या है, ONaS खाली अटैच करना है, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा। यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद रखो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के साथ साथ यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड होगा, सोडियम फिनॉक्साइड के बाद क्या मिलेगा आपको? फिनॉल बनेगा। यानी ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए फर्स्ट रिएक्शन स्टेप है, उसके लिए 1 मार्क्स होगा, सेकंड रिएक्शन लिखिए इसके लिए 1 मार्क्स होगा। टोटल क्वेश्चन कितना? 2 मार्क्स का रहेगा। गिव द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ऐसा भी हो सकता है। व्हाट इज द डो प्रोसेस, ये भी हो सकता है। और what is the action of NaOH on chlorobenzene at temperature 613 Kelvin and pressure 300 atmosphere? ऐसे अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। Give the formation of phenol from chlorobenzene. What is the action of NaOH on chlorobenzene? What is the dose process for the formation of phenol? तो आपका आंसर क्या होगा? सेम होगा। इन डिफरेंट वे रहेंगे। या यहाँ पे ये रिएक्शन रिएक्टेंट दिया है, यहाँ पे आपको ए लिखा रहेगा, ये आपको यहाँ पे ए लिखा रहेगा, और यहाँ पे क्या देंगे? बी देंगे, और यहाँ पे भी क्या होगा? ए होगा। तो फाइंड बोलेंगे, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो आपको पूरी रिएक्शन लिखनी है, लास्ट में लिखना है ए मीन्स सोडियम फिनॉक्साइड, बी इज अ फिनॉल। समझ में आया क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? अलग अलग डिफरेंट टाइप। आपको आंसर एक ही है लेकिन उसके क्वेश्चंस क्या है? डिफरेंट है। आप क्वेश्चन बुक में से एक करके जाते हो और वहां पे एग्जाम में कुछ अलग टाइप में क्वेश्चन आता है, तो क्या होता है? कंफ्यूज होता है। आपको आंसर आता है लेकिन वो क्वेश्चन अलग टाइप का है, क्वेश्चन छोड़ देते हो, बोलते कुछ डिफिकल्ट है, अलग है, उसको छोड़ देते। लेकिन उस क्वेश्चन को आप समझ के लो कि वहां पे आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जरा सा अलग टाइप का रहेगा। केमिस्ट्री में ऐसा होता है। समझ में आया स्टूडेंट? इज दिस रिएक्शन क्लियर टू ऑल? किसी को यहाँ पे डाउट है? चलिए यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोलो। वैष्णवी, नाही क्लोरोबेंजीन एकच आहे ना, प्रगती क्लोरोबेंजीन आपल्याला एकच आहे, त्यामुळे क्लोरोबेंजीन याच्यामध्ये काय एकच, त्यामध्ये काय दुसरा आणखी एक्झाम्पल नाही। क्लोरोबेंजीन किंवा ब्रोमोबेंजीन होऊ शकतो, क्लोरो किंवा ब्रोमो दोन्ही पैकी एक येणार। क्लोरो और ब्रोमो दोनों में से एक ही आएगा, बाकी आइडो फ्लोरो कुछ आने वाला नहीं है उसमें। क्योंकि उनका रेट फ्लोरो तो एक्सपोज ही रहता है बार बार, तो उसको रिएक्शन में ज्यादा लेते ही नहीं है। ओके, सी द नेक्स्ट नाउ, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल plus Cl minus NaOH or H plus 623 pressure 23 Kelvin and pressure, and next year साइनाइड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा क्लोरो साइनोबेंजीन फिनाइल क्लोरो साइनाइड, साइनोबेंजीन मिलेगा या फिनाइल साइनाइड मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN या CuCN। जहां पे जैसा NaOH और H लिया वैसा NaCN लोगे। NaCN मतलब सोडियम साइनाइड and copper cyanide, sodium cyanide and copper cyanide, it gives साइनोबेंजीन या फिनाइल साइनाइड। फिनाइल क्यों? बिकॉज CCH5 है और CN मतलब क्या हो गया? साइनाइड। NC नहीं है यहाँ पे, क्या है? साइनाइड CN है, CN साइनाइड और NC मतलब आइसोसाइनाइड। और नेक्स्ट आपको NH2 यानी कि एनिलाइन यानी कि अमाइन वाला फॉर्म करना है, तो यहाँ पे अमोनिया आपको यूज करना पड़ेगा। ये क्या? अमोनिया NH3 plus Cu2। टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंट है, रिएक्शन का नाम क्या है? डिफरेंट टेम्परेचर 623 केल्विन
NaCN और 473 केल्विन, और NaH3 अमाइन अनलाइन फॉर्मेशन के लिए कितना है यहाँ पे 473। 4 NaCN और NaH3 के लिए कितना टेम्परेचर है 473। क्लोरोबेंजीन से ही हम फॉर्म करें, क्या फॉर्म करें, फिनॉल। फिनॉल फॉर्म करना है तो क्या करना है आपको, NaOH ऐड करना है 2 मॉलिक्यूल्स, उसके बाद वापस डाइल्यूट HCl, फिर NaCN यूज करेंगे तो वहां पे बनेगा साइनोबेंजीन, और आपको एनलाइन NaH2 वाला चाहिए तो वहां पे ऐड करेंगे NaH2 इन प्रेजेंस ऑफ C2O, तो बनेगा एनलाइन। प्रेशर जो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर, रिएक्शन का नाम यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर पे है। 623, 473, 473 याद रखना। 473 मीन्स 200 केल्विन डिग्री सेल्सियस। समझ गया। फर्स्ट रिएक्शन जैसा किया वैसा सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे डायरेक्ट भी है। NaCN प्लस CuCN गिव व्हाट इज द साइनोबेंजीन, और NaH3 ऐड करोगे क्या मिलेगा, एनलाइन। दो प्रोसेस बाय फर्स्ट वाला रिएक्शन आपको 2 स्टेप में होगा, बाकी रिएक्शन आपको डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। ये रिएक्शन देखो, ये फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन यहाँ पे इतना लिखेंगे तो ये बस है, ये पूरा ये सेकंड रिएक्शन डायरेक्ट। थर्ड रिएक्शन के लिए यहाँ से ये क्लोरोबेंजीन और ये यहाँ पे प्रोडक्ट, ये हो गया थर्ड रिएक्शन। और फर्स्ट वाला जो 2 प्रोसेस आपने देखा 2 स्टेप में, वैसा आपको करेगा। ओके, जैसा आपने फर्स्ट रिएक्शन किया वैसा सेकंड और थर्ड। यहाँ पे OH है, NaOH, इसलिए OH अटैच होगा समझ लो। यहाँ पे CN तो साइनो होगा, और यहाँ पे NH3 से NH2 होगा, और यहाँ से H और बेंजीन रिंग का H बनेगा H2 और CuCl। समझ गया ना स्टूडेंट्स? किसको यहाँ पे डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ, जो आपने 2 टाइप रिएक्शन देखा था, फर्स्ट कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक्स अंडर प्रेशर अंडर टेम्परेचर, और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हैलो अरेंज। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्या देखना आपको, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपने अभी 3 देखा। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग is attached to the earth and para position. Why is attaching? That's the reason, you know. Is the earth and para is a directing group, meta is a not a directing group. जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, this will be attached at the earth and para position. Remember this, earth and para. यहाँ पे OH है, OH अटैच करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ब्रेजन स्ट्रक्चर जो फॉर्म करे, देखो यहाँ पे OH आ रहा है, OH अटैच, तो यहाँ पे OH अटैच होगा, तो OH अटैच होने के कारण बॉन्ड यहाँ पे बढ़ने वाले, तो इलेक्ट्रॉन पे जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पे यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा इसके ऊपर चार्ज, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस क्या होगा, एटम टू बॉन्ड ट्रांसफर होगा, जैसा आप रेजोनेंस क्लोरोबेंजीन का देखा वैसा यहाँ पे भी है, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, सेम टाइप का है, बस यहाँ पे OH अटैच हो रहा है, दैट इज नेक्स्ट। देन ऑर्थो एंड पैरा, देखो यहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है, माइनस माइनस कितने आ रहे हैं, 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। मींस ऑर्थो और कौन सा, पैरा पोजीशन, जहां पे नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं कार्बन, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। मींस ऑर्थो एंड मेटा, ऑर्थो एंड पैरा दे आर द डायरेक्टिव ग्रुप, राइट। मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो भी अटैच होगा उसके कारण जहां पे ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप अटैच रहेगा, तो वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, वहां पे प्रोडक्ट वो फॉर्म होने वाले हैं। ऑर्थो और पैरा ही प्रोडक्ट फॉर्म होने, मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला नहीं है, ओके। मेटा
रेयरली, मुश्किल से एक्सेप्शन कोई भी है, रूल है उसके लिए एक्सेप्शन रहता ही है। तो मेटा पोजिशन कोई रिएक्शन ऐसा रहेगा वहां पे मेटा भी आ सकता है, लेकिन वो क्या रहेगा, एक्सेप्शन रहेगा। लेकिन मोस्टली याद रखना ऑर्थो और पैरा होता है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया सबको? वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर का डुप्लीकेट यहाँ पे है, बस आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के क्या करना है दिखाना है बस। ये आपको एग्जाम में ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है। समझ में आया ना स्टूडेंट? ये वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन करने का वैसा सिमिलर यहाँ पे करना है। क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? इसका हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। डॉट डॉट बॉन्ड और साइड सर्कल दिखाना है, बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस फास्ट स्टेप रिएक्शन ऑफ द नाइट्रो बेंजीन फॉर्म, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल यहाँ पे फॉर्म होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू पैरा पोजिशन। पैरा पोजिशन में अटैच होगा तो क्या मिलेगा आपको? पैरानाइट्रोफिनॉल मिलेगा, राइट ना? ऑर्थो पे है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिलेगा, पैरा पे है तो पैरानाइट्रोफिनॉल मिलेगा। देखो ये है डायरेक्टली लास्ट कंपाउंड क्या मिला आपको? Cl, जो Cl यहाँ पे रिमूव होगा, बनेगा पैरानाइट्रोफिनॉल। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा? फास्ट रिएक्शन ईयर पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो कार्बन का एक क्या होता है, कार्बन एक क्या टेट्रावैलेंट है, तो कार्बन का कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो OH यहाँ पे, OH ने यहाँ पे अटैच हो गया, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड कितने होंगे? ये यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड है, सपोज यहाँ पे बॉन्ड है, तो बॉन्ड कितने होंगे? ये जो कार्बन यहाँ पे कार्बन कार्बन के बॉन्ड कितने होंगे? यहाँ पे 5 बॉन्ड होंगे। इसलिए यहाँ पे वापस क्या होगा? ये जो यहाँ पे बॉन्ड टू एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यानी ये जो एटम है इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, दिख रहा है? ये है नेगेटिव चार्ज। ये पूरा वापस क्या होगा? साइक्लिक में होगा, राइट? तो यानी कि नाइट्रो NO2 पे यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस चार्ज आ रहा है। NO2 पे कहाँ पे? पैरा पोजिशन पे है, राइट? फिर से यहाँ पे क्या होगा? वापस ट्रांसफर होगा। तो जहां पे डबल बॉन्ड नहीं है वहां पे डबल बॉन्ड आएगा, जब डबल बॉन्ड नहीं है वहां पे, डबल बॉन्ड जहां पे है वहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा और एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा यहाँ पे। यानी कि जहां पे आप अल्टरनेट, जैसे आपको बोला सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ पे भी ले सकते, क्यों? इसका रीजन क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहाँ पे भी आ सकता है। हाँ, यहाँ कहाँ पे भी क्या? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड भी आ सकता है, राइट? फैन लगाओ, चलेगा वहां पे। प्रगति समझ लेगा? प्रगति ओके, मीन्स नाइट्रो पोजिशन पे रहेगा तो नाइट्रो ग्रुप जो है पैरा या ऑर्थो, ऑर्थो पे रहेगा तो आपको मिलेगा ऑर्थो, और पैरा पे रहेगा तो पैरा मिलेगा, राइट? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल, बोथ आर ऑर्थो एंड पैरा, व्हाट आर दे? आर डायरेक्टिंग ग्रुप, और दे आर द डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट्स व्हाई पैरा एंड नाइट्रो आर द stable compound. Next, electron withdrawal group attached to meta position. What happen when it's attached to meta position? देखो, in meta position is not a directing group, जहां पे माइनस चार्ज आने वाला ही नहीं है। सी, यहाँ पे जो नाइट्रो NO2 ग्रुप है कहाँ पे? मेटा पोजिशन पे। ये जो नाइट्रो NO2 ग्रुप है, राइट, एट मेटा पोजिशन। तो ये स्ट्रक्चर आपको वही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप कहाँ पे? मेटा पोजिशन पे है, तो फास्ट स्टेप रिएक्शन मेटा नाइट्रोफिनॉल। बट यहाँ पे नाइट्रो जो अटैच है किसके पास? मेटा पे, वो डायरेक्टिंग नहीं है, वो डायरेक्टिंग नहीं है, तो स्टेबल कंपाउंड ये मिलता नहीं है। कंपाउंड मिलता है लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगा। The carbanion gets stabilized at ortho and para position due to stronger electron withdrawing NO2 group. जैसे आपको बोला ऑर्थो एंड पैरा क्या है, जहां पे अटैच है तो वो क्या है? एक स्टेबल है,
वहां पे स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप। और वो कंपाउंड क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। मेटा वाला स्टेबल बनेगा नहीं, याद रखना। मेटा वाला इज लेस स्टेबल या नॉट स्टेबल। मेटा पोजिशन हैज नो इफेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी। Greater the number of electron withdrawing group at ortho and para position, halo arrays, greater is the reactivity. Effect of electron withdrawing group on the electrophilic substation. OH is added in the NaOH and what H plus. OH इसका मतलब यहाँ पे फिनॉल ही आने वाला है, राइट? OH और Cl minus. Next OH in the presence of NaOH and H plus. OH minus. Same reaction repeated, I think. क्लोरोन फर्स्ट वाले, सॉरी फर्स्ट दोनों डिफरेंट है। फर्स्ट वाले रिएक्शन क्लोरोनाइट्रोफिनॉल या उसको बोलेंगे क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, दैट इज पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन and gives para nitrophenol, and suppose chlorobenzene is there, give what is the phenol. फर्स्ट वाले रिएक्शन में देखो NO2 ग्रुप यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल ही मिलेगा by addition of OH, that is NaOH and H plus। ऐसा दो प्रोसेस में आप देखा, H plus यहाँ पे NaOH और H plus ऐड करोगे तो डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे फिनॉल मिलेगा। OH ग्रुप यानी कि कौन है, ये फिनॉल है, 4 नाइट्रोफिनॉल। एंड यहाँ पे सॉरी NO2 group at the ortho and para position, so you got ortho para, there's a 2,4 dinitrophenol। NO2 ग्रुप कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे है, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन एट 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे मिलेगा ओनली 4 नाइट्रोफिनॉल, एक ही ग्रुप है तो 4 नाइट्रोफिनॉल, दो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे है तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। और यील्ड यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे या दो अलग अलग मिलेंगे तो वहां पे पैरा वाला क्या होगा, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा पैरा वाला रहेगा। NO2 ग्रुप अटैच द फर्स्ट सेकेंड पोजिशन एंड इज द फोर्थ पोजिशन, तो बन गया 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, राइट ना। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन अटैच है तो नंबर 1 हो गया, इस नंबर इज 2, इस थर्ड नंबर एंड इज द फोर्थ नंबर। सो प्रोडक्ट का नाम क्या है यहाँ पे, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे भी हो गया 2 सेकंड पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप है, राइट। ये नंबर 1 हो गया जहां पे OH अटैच है, फंक्शनल ग्रुप। तो 2,4 डाइनाइट्रो क्या हो गया, फिनॉल। यील्ड कितना इसका, 55%। टेम्परेचर 443 केल्विन और यहाँ पे 368 केल्विन, और यील्ड यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है 55%। कितना होगा, 55% यहाँ पे क्या होगा, यील्ड मतलब प्रोडक्शन जो है कितना मिलेगा, 55% मेजर। समझ गया रिएक्शन ये है। यहाँ पे OH हमें क्या करना है, NO2 है डायरेक्टली OH, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा बस। यहाँ पे भी OH और Cl को रिप्लेस करेगा, सिंपल ये रिएक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। NaOH और H प्लस। टेम्परेचर कितना है, 443, यहाँ पे कितना, 368 केल्विन। समझ में आया स्टूडेंट? एक 5 मिनट जरा ब्रेक लेता हूं मैं यहाँ पे। ब्रेक मतलब चालू रहने दो। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। Next reaction here, nitro group attached to ortho and para position. तो आवाज आ रही है सबको? देखो डिले द पेरेंट आए थे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, पढ़ जाओ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। रिएक्शन ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन विथ NaOH। जहां पे NO2 ग्रुप सिंगल है तो सिंगल ही मिलेगा, 2 ग्रुप है 2 और 4 पोजीशन पे, अभी 2, 4 और क्या 6। जैसे नंबरिंग यहाँ पे हो गया 1, 1, 2,
यहाँ पे आएगा 3, ये 4 और ये हो गया, सॉरी 1 2 3 हो गया यहाँ पे, ये 4 5 और ये 6 लास्ट कार्बन यहाँ पे क्या 6 आ गया, राइट, 6 पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या हो गया 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। सिंपल वही सेम सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे, एक NO2 है, 2 NO2 है, 3 NO2 है, NO2 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 यहाँ पे, राइट, 3 NO2 मतलब ट्राइनाइट्रो हो गया। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मीन्स 1 नाइट्रोफिनॉल लेस या 50% से लेस मिलेगा वहां पे। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल वहां पे 55% ईल्ड मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का ईल्ड कितना है 93%। ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन या 1,2,4 and 1 chloro 2,4 dinitrobenzene and 1 chloro 2,4,6 trinitrobenzene, which give the more yield, which will give the more yield among the following, yeah, among the following give the more yield when is reactive with the NaOH plus H plus HCl, NaOH plus what is the HCl, H plus HCl। सुना आवाज आपको क्लियर आ रही है सबको, सब है ना? Yes, sir. And 2,4,6 dinitrophenols में यहाँ पे 2,4,6 dinitrophenols gives a 93%। रिएक्शन सिमिलर रहेगी, 1 plus H2O means reactivity of the aryl halide towards the nucleophilic substitution reaction increase if some electron withdrawing group is attached to the ring and especially ortho and para position। Chemical reaction of aryl halides, reaction with metal, sodium metal, halogenation and sulfonation, these three reaction important। ऐसा कि रिएक्शन विद सोडियम मेटल जो आपने अल्काइल हैलाइड में देखा था, उस रिएक्शन का नाम क्या था? व्हेन अल्काइल रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? कोई बोल सकता है रिएक्शन का नाम? रिएक्शन का नाम क्या था? अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ, वो भी आपको बताया मैंने, ड्राई ईथर। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? What's reaction? हाँ, What's reaction? ओर्थ रिएक्शन, राइट, क्या नाम था उसका? ओर्थ रिएक्शन। तो ओर्थ रिएक्शन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ओ रिएक्शन को नाम क्या होगा यहाँ पे? ओ देखना है, सोडियम मेटल और हेलो अरेंज, सोडियम मेटल एंड द हेलो अरेंज। यहाँ पे दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? ओर्थ रिएक्शन जो रिएक्शन है वो किसके लिए यूजफुल है? किसके लिए यूज करते हैं उसका? What is the use of this fourth reaction? शुभम बोलो फटाफट। जहां पे RX और RX यूज किया था, राइट, RX प्लस RX इन सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल Na कितने थे यहाँ पे? 2 थे, Na2 प्लस RX, अल्काइल हैलाइड का मैं बता रहा हूं आपको मैं, RX, 2 अल्काइल यूज करते थे वहां पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होता था यहाँ पे? यहाँ पे RX लिखता हूं मैं, यहाँ पे R लिखता हूं, यहाँ पे जो X and 2 Na is totally what form 2 NaX and this R and R join, जिसके पास CH3 है तो क्या बनेगा? CH3 मतलब C2H6 बनेगा। and in lower alkyl halide to form higher alkane, this is a method of preparation of alkane, higher alkane के लिए, जहां पे कार्बन क्या रहते हैं? इवन नंबर वाले, फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट होता है उसका नंबर होते हैं इवन नंबर,
यानी कि कार्बन यहाँ पे 1 है तो वहां पे 2 कार्बन वाला क्या होगा, अल्केन फॉर्म करेगा। कार्बन यहाँ पे 2 है तो कार्बन 4 वाला ब्यूटेन वहां पे फॉर्म करेगा, राइट। दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स बट इज नॉट यूजफुल फॉर द कार्बन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन, सच कि C3 है, प्रोपेन है, पेंटेन है, तो उसके लिए रिएक्शन यूजफुल नहीं है गाइस, राइट ना। इज इट राइट माय स्टूडेंट्स? मैं बोल रहा आपको समझ में आ रहा है ना क्या? फोर्थ रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स। और ये फोर्थ रिएक्शन यहाँ पे सोडियम मेटल ऐड करते हो अल्काइल हैलाइड के साथ या अराइल के साथ, तो उस रिएक्शन का नाम क्या है, फोर्थ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे अल्काइल हैलाइड एक है, हेलो अल्केन है और हेलो एरेन है, तो उस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? ओनली हेलो अल्केन है तो उसका नाम आपने फोर्थ रिएक्शन दिया, ओनली हेलो एरेन है तो उसका नाम है फिटिंग, क्या बोलते हैं इसको, फिटिंग रिएक्शन। और जहां पे हेलो एरेन है और हेलो अल्केन है उसका नाम है ऊर्थ फिटिंग। क्या होगा? ऊर्थ फिटिंग, जहां पे दोनों मिक्सिंग होगा। देखो लेट्स सी केमिकल रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड्स, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, substitution reaction, ब्रोमोबेंजीन प्लस Na और ब्रोमोबेंजीन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्या होगा, 2Na and 2Br गिव टू 2NaBr, और बेंजीन बेंजीन दो बेंजीन क्या हो गए साथ में जुड़ जाएंगे, राइट। दैट इज ऐसा CH3 लिंक होते हैं, वैसा यहाँ पे C6H5 क्या होंगे, लिंक होंगे, राइट। इसका नाम है एक C6H5 मीन फिनाइल, तो दो है तो क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल। व्हाट नेम? डाइफिनाइल। कुछ भी हार्ड नहीं है, स्ट्रक्चर देख के डरना मत। ब्रोमोबेंजीन और ये भी ब्रोमोबेंजीन, 2 molecule of bromobenzene react with 2 molecule of sodium in the presence of dry ether give the diphenyl, दोनों भी यहाँ पे हेलो एरेन है, both are हेलो एरेन। इस रिएक्शन का नाम क्या बोला मैंने, फिटिग। क्या नाम है? फिटिग रिएक्शन। व्हाट इज नेम? फिटिग रिएक्शन। गेटिंग इट स्टूडेंट्स? सबको क्लियर है? Yes, sir. सबको इस रिएक्शन में कुछ आपको डाउट है तो बोलो। रिंग है कौन सा, क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, ये भी ब्रोमोबेंजीन, जैसा आपने फोर्थ रिएक्शन बढ़ा वैसा ये फिटिग रिएक्शन है। अब देखेंगे दूसरा है, यहाँ पे दोनों भी क्या हेलो एरेन है, दोनों मॉलिक्यूल आपने हेलो एरेन लिया। अभी एक में लूंगा हेलो एरेन और एक लेंगे हेलो अल्केन, Br क्लोरो ब्रोमोबेंजीन है प्लस ये नहीं है, और दूसरा कौन सा है, BrCH3 यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, CH3 मतलब मिथाइल, ब्रोमाइड ब्रोमोमिथेन, ब्रोमोमिथेन कौन है, हेलो अल्केन है और हेलो एरेन, ब्रोमोबेंजीन हेलो एरेन, रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उस रिएक्शन का नाम है गाइस जहां पे दोनों अल्काइल ग्रुप, दोनों भी अल्काइल हैलाइड रहेंगे तो उसको ऊर्ध्व रिएक्शन बोलेंगे, दोनों भी हेलो एरेन रहेंगे तो उसको फिटिग बोलेंगे, और जहां पे हेलो और अल्को दोनों भी हेलो एरेन्स और हेलो अल्केन है, दोनों है, तो उसका नाम होगा ऊर्ध्व फिटिंग। क्या नाम इसका? ऊर्ध्व फिटिंग। ऊर्ध्व रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन दोनों भी, दो फिटिंग। तो हो गया टोलुन, जहां पे CH ग्रुप अटैच हो गया, और एक बेंजीन CCH5, नाम क्या इसका, टोलुन, और रिएक्शन का नाम क्या है, ऊर्ध्व फिटिंग रिएक्शन। समझ में आया सबको? फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ध्व फिटिंग रिएक्शन, इज इट क्लियर गाइस? स्टूडेंट रिप्लाई मी फास्ट, फटाफट जो भी प्रेजेंट है। दो स्टूडेंट्स ब्रेक के कारण डिस्कनेक्ट हो गए। शिवम, भावेश, बोलो, कुछ डाउट रहेगा तो बोलो, चलेगा। बेंजीनिंग समझते ना, CCH5 CCH6, Br आ गया तो हो गया CCH5, ब्रोमोबेंजीन, दोनों ब्रोमोबेंजीन रहेगी तो मिलेगा डाइफिनाइल, और एक ब्रोमोबेंजीन है और एक का है मिथाइल क्लोराइड है तो मिलेगा आपको टोलुन, यानी CH3 CCH5।
प्रिया, वैष्णवी, क्या डाउट है का? देखो इसमें आपको 3 रिएक्शन साथ में पढ़ना है, एक वुड रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड फिटिक रिएक्शन। तीनों रिएक्शन आपको एक साथ यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम मेटल और ड्राई ईथर आ गया तो समझने का ये क्या है, वुड रिएक्शन। एलो एरेन है तो बोलेंगे फिटिंग, और मिक्सिंग है तो वुड फिटिंग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मींस जहां पे एडिशन ऑफ क्लोरीन होगा, नाम से ही है, ClCl, ये Fe और AlCl3 इज नेम ऑफ द एजेंट, एजेंट का नाम। दिस रिएक्शन अकर्स इन डार्क एंड गिव्स, क्या मिलेगा देखो, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे होता है, एट विच पोजीशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो किसको निकालेगा, कौन से पोजीशन वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, एट विच पोजीशन। अभी यहाँ पे हर एक कार्बन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। एक क्लोरीन यहाँ पे छोड़ दिया, बाकी 5 जगह पे हाइड्रोजन है। लेकिन ये क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन को क्या करना है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के उसको अटैच होना है इन द प्रेशर Fe और AlCl3। तो कौन से पोजीशन पे वो जाएगा, विच पोजीशन ही लाइक, आर्थो एंड पैरा, राइट, इट इज आर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टिंग ग्रुप है वहां पे, तो डायरेक्ट ग्रुप पसंद करेंगे यहाँ पे क्लोरीन, राइट। मीन्स आपको यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा आर्थो और पैरा, यानी Cl अटैच टू आर्थो और पैरा। आर्थो और पैरा में कौन मेजर रहेगा, हु विल बी मेजर हियर, पैरा। राइट। Cl, one Cl is a para position first, is a remove there and gives what the para dichlorobenzene। और एक यहाँ पे मिलने वाला है, उसका नाम है आर्थो, H और Cl यहाँ से निकाल दिया तो मिलेगा आपको यहाँ पे आर्थो आ गया, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। बट आर्थो एंड पैरा हु इज मेजर, पैरा इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड डाइक्लोरो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इज व्हाट, माइनर। IUPAC नेम में देखेंगे तो इसका IUPAC नेम फर्स्ट वाले का पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। Okay, clear a reaction. This reaction take place in the pressure Fe or AlCl3. बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। इसका क्लोरीनेशन। नेक्स्ट गाइस सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, व्हाट इज इट इज H2SO4, H2SO4 दैट इज SO3H। यहाँ पे H2SO4 लेकिन लिखने का कैसा रहेगा, यहाँ पे OHSO3H, OHSO3H लिखना है यहाँ पे, देखो OH। अब ये OH ग्रुप है, OH कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करना मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करना उसको कौन सा पसंद है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, पहले पैरा पोजीशन पे जाएगा, H निकालेगा मिलेगा पैरा। SO3 ग्रुप, SO3 ग्रुप शेयर, SO3 ग्रुप अटैच कौन से पोजीशन पे, देखो SO3H, this group attached to the para position or this group also attached to the ortho position। SO3H at para position is known as a chlorobenzene sulfonic acid, because ऑर्डर से आप देखेंगे तो ऑर्डर में क्या है, सल्फोनिक एसिड क्या आता है, पहले आता है, इसलिए सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी दिया, यहाँ पे बेंजीन को प्रायोरिटी नहीं है। इसको पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप, इसमें बेंजीन ग्रुप देखेंगे तो वहां पे एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या है
प्रियोरिटी है। तो फंक्शन यहाँ पे प्रियोरिटी किसको, सल्फोनिक एसिड आ गया नाम। ये कौन है, एसिड है, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और एक मिलेगा जिसका नाम है आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H, OH and H remove from the H2। बैलेंसिंग आप यहाँ पे 2 लिखना, पैरा इज ऑलवेज मेजर 2 and 2। बैलेंसिंग 2 यहाँ पे नहीं होना। हाँ ओके, 2 बराबर है। क्लियर है सल्फोनेशन आपको, जैसा क्लोरीनेशन हो गया वैसा सल्फोनेशन, लेकिन लिखने में आपको क्या लिखना है, H2SO पर कैसे लिखेंगे, OHSO3H, HOSO3H सल्फ्यूरिक एसिड, sulfonation, addition of sulfuric acid in chlorobenzene is known as a sulfonation। या प्रोडक्ट का फॉर्म है पैरा क्लोरोबेंजीन और क्या, आर्थो क्लोरोबेंजीन। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे प्रज्वली, प्रेरणा, प्रिया, वैष्णवी, हिरल, भाग्या, आरती, अंकित, भावेश, कुछ नहीं, सिमिलर टाइप के रिएक्शन है यहाँ पे, बस आपको लिखने में बस यहाँ पे H2SO4 है, लास्ट वाले रिएक्शन में क्लोरीन आ गया, यहाँ पे अभी नाइट्रो आएगा, देखो नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड्स नाइट्रेशन, इसका नाम है फिडर-क्राफ्ट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन देखो, फिडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फिडर-क्राफ्ट एसाइलेशन, फिडर-क्राफ्ट रिएक्शन। और उस रिएजेंट का नाम क्या रहेगा वो भी आप नोट डाउन करना। इस आपको कल एक रिएक्शन बताया था, वहां पे रिएजेंट कौन था और उस रिएक्शन का नाम था, क्या था, सैंडमेयर रिएक्शन, राइट ना, सैंडमेयर रिएक्शन, राइट ना स्टूडेंट्स? रिवाइज करते रहो, हर एक रिएक्शन में रिएजेंट यूज करते हैं उसका नाम याद रखो, कहां पे यूज होता है वो भी देखो। आज पढ़ेंगे हम फिडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडर-क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन एंड व्हाट इज द एसाइलेशन। फर्स्ट इज द नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ HNO3, HNO3 जैसा H2SO पर कैसा लिखा, HOSO3H, वैसा HNO3 कैसा लिखेंगे, OH HNO3, OHNO2, OHNO2, यानी OH और H यहाँ पे निकलेगा, H2 मिलेगा, NO2 ग्रुप अटैच होगा, आर्थो और पैरा पे मिलेगा आर्थो नाइट्रो और क्या, पैरा नाइट्रो। क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो होगा, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो। सी क्लोरो है, क्लोरोबेंजीन प्लस OHNO2 बोला मैंने, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4। लास्ट वाले में ऑलरेडी H2SO था तो वहां पे H2SO ऐड नहीं किया, यहाँ पे एसिडिफाइड यानी कि HCl या H2SO4 ऐड करेंगे। OH और H give the H2O, give para chloro nitrobenzene, and next आर्थो पोजिशन वाला OH और H निकलेगा, बनेगा twice H2O, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, and according to rule here para is major। getting it? नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्लियर है सबको? क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, व्हाट, नाइट्रेशन। सबको समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? क्लोरोबेंजीन से हम क्या करें, क्लोरीनेशन किया, क्लोरोबेंजीन का हमने क्या किया, सल्फोनेशन किया, क्लोरोबेंजीन से नाइट्रेशन भी किया। ओके ना स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको ना? देखो टॉपिक खत्म होने आया है, लास्ट अभी रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन रहेगा।
ओके, क्लोरोबेंजीन टू नाइट्रेशन बैलेंसिंग के लिए। नाउ फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडरक्राफ्ट एक्चुअली क्या है, एक रिएजेंट है, इसको यूज किया था रिएक्शन में। ClCl3 AlCl3 यहाँ पे दिखा है AlCl3 AlCl3 एडिशन किया आपने क्लोरोमीथेन, क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोमीथेन, क्लोरोबेंजीन क्लोरोमीथेन का रिएक्शन जो सोडियम मेटल के साथ वहां पे भी देखा ड्राई ईथर में है, उसका नाम था वुड फिटिंग रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया, AlCl3 यूज करेंगे तो उस रिएक्शन का नाम क्या बनेगा, फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन बनेगा, अल्काइलेशन, अल्काइल हैलाइड यूज किया। इट गिव्स एट द, यहाँ पे CH ग्रुप और Cl ग्रुप दिख रहा है, H रिमूव करना है, H रिमूव कौन सा होगा, अर्थ और पैरा पे रिमूव होगा, H एंड Cl टू फॉर्म HCl, जहां पे H रिप्लेस किया वहां पे कौन आ गया, CH3, जहां पे CH3 है तो वहां पे बनता है टोलून, टोलून बनता है टोलून। टोलून का नाम दो वे से लिख सकते हैं, एक तो 1 2 3 4 क्लोरो टोलून होगा, या 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये हो गया पैरा पोजिशन पे, और ऑर्थो पोजिशन पे सेम सिचुएशन होगी, आपको मिलेगा वहां पे नेक्स्ट प्रोडक्ट यू गॉट पैरा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, अकॉर्डिंग टू रूल पैरा इज अ मेजर। तो देखो अभी 4 रिएक्शन हमने देखा, 4 रिएक्शन सिमिलर टाइप का था, क्लोरिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और क्या यहाँ पे फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, यहाँ पे ClCH3 है, राइट। फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप कौन सा रहेगा, अल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे क्या असाइल, असाइल कौन सा, C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप जहां पे होता है C डबल बॉन्ड OCH3, जैसा कीटोन है आपके पास, अल्डेहाइड है, राइट, तो उनके पास कार्बोनिल ग्रुप है, वहां पे कार्बोनिक एसिड उनके पास भी कार्बोनिल ग्रुप है, तो ओ ग्रुप उसको बोलते हैं असाइल, COCH3, C डबल बॉन्ड OCH3 कार्बोनिल ग्रुप। जहां पे ये जो CO दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या, C डबल बॉन्ड O है, व्हाट इज देयर, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसा आपको दिखेगा C डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे जो भी होगा ClBr जो भी अटैच करना है, या CH3 भी, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, राइट। असाइलेशन, यहाँ पे Cl है तो Cl और H, Cl और ये जो पूरा ग्रुप है कहाँ पे अटैच हो गया, अर्थो और पैरा पोजिशन पे, COCH3, COCH3। सर एसीटोन का एग्जांपल मैं दूंगा आपको, जैसा कि CH3 है, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और क्या CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं इसको, या 3 कार्बन है तो यहाँ पे प्रोपेनॉन भी हो सकता है, प्रोपेनॉन, डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन इसके नाम है, राइट। तो ये यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है ये किसका ग्रुप है, एसिड कीटोन ग्रुप है, कौन है, कीटोन। तो ये ग्रुप कहां पे अटैच होगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होने वाला है, सी C डबल बॉन्ड O CH3, नाम क्या बन गया देखो, क्लोरोफिनॉल तो है लेकिन उसको ग्रुप कौन सा अटैच है, C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एसीटोन का ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई नेम इज अ पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन। क्या बन गया, पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन एसिड ग्रुप, यहाँ पे वो क्या है कि H2SO पर आपने ऐड किया था वहां पे तो आपको बन गया, वहां पे क्या बना था, सल्फोनिक एसिड बना था, क्योंकि सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे किसको प्रायोरिटी है, एसीटोफिनॉन, फिनॉन करने के कीटोन को ग्रुप प्रायोरिटी है, तो बन गया एसीटोफिनॉन, पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन।
ये जो ये रिएजेंट यूज किया इसका नाम क्या है? फिडरक्राफ्ट रिएजेंट, AlCl3 या नाम है। AlCl3 कौन है? फिडरक्राफ्ट, फिटिंग फिडरक्राफ्ट टोलेन रिएजेंट रहेंगे। स्वैप रिएक्शन वहां पे रिएजेंट यूज किया, राइट। अलग अलग टाइप के रिएक्शन, तो वहां पे जितने भी रिएजेंट है आपको रिएक्शन का नाम देखा, उसका रिएजेंट ऐसा एक पेज पे बना के उसका एक चार्ट बना दो। रिएक्शन उसका रिएजेंट, फिडरक्राफ्ट उसका रिएजेंट, शैनमे रिएक्शन उसका रिएजेंट, राइट। ऑर्थो और क्या पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, मेजर पैरा। क्लियर है सबको स्टूडेंट? ये अल्काइलेशन एसाइलेशन, अल्काइलेशन में आपको क्या करना है? ClCH3 क्या, यहाँ पे एसाइलेशन में C डबल बॉन्ड CH3 के साथ Cl, एसाइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड ये कौन है? एसाइल क्लोराइड। बाकी सबको स्टूडेंट क्लियर है क्या? नहीं है? भावेश, प्रगति, भाग्या, अंकित, बोलो कुछ तो। रिएक्शन में कुछ नहीं, खाली रिएक्टर में आपको कौन सा है वो देखना है। उस रिएक्टर में आपको और ज्वाइन कहाँ पे करना है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करना है बस। Cl और वहां पे H निकालो, HCl निकलेगा। OH यहाँ पे HCl चाहिए गाइस, HCl यहाँ पे HCl चाहिए ना। इसमें कट करना है, HCl लिखना है यहाँ पे। चैट कौन कर रहे हैं यहाँ पे? Jar the all reaction यहाँ पे completed. Now uses and environmental effect of the some alkyl and aryl halides. Uses very simple है यहाँ पे। Dichloromethane first, CH2Cl2, use as solvent, paint remover, degressor, propellant in aerosols and fumigant pesticides for the grains and strawberries, जो insecticide pesticide जो बनाते हैं उसमें भी आता है काम। डेकाफेनेट्स टी और कॉफी में, डेका डीकैफेनेट करने के लिए के कॉफी और टी को डीकैफेनेट, उसके अंदर जो कैफीन्स टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको निकालने के लिए डीकैफेनेट बोलते हैं इसको। कैफीन नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। जो कॉफी पीते हो, कॉफी हाई, ऐसा चाय में कॉफी, ऐसा कॉफी लेंगे तो वो अलग, लेकिन जो शक्कर डाल के आप चाय पीते हो, कॉफी बनाते हो, वो उसमें टेस्ट क्या अलग रहेगा वो। लेकिन डायरेक्टली ऐसा कॉफी आप ले नहीं सकते, वो ऐसा टॉक्सिक है। कॉफी आपके बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। सो हाई कॉफी हाई टी नहीं पी सकते। उसको डीकैफिनेट करके उसको ऐड किया जाता है और उसमें से कैफिनेट का जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है? कम होता है। जो आपको कैफीन जो सब्सटेंस है वो आपके बॉडी पार्ट को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब आप नींद आ रही है तो कॉफी पियेंगे तो नींद उड़ जाती है। इसका रीजन क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, वो कौन करता है? कैफीन, डीकैफिनेट। एनवायरमेंटल इफेक्ट यहाँ पे फर्स्ट, हायर लेवल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज एयर कॉज नोसिया, numbers in fingers and toes and what's the regions. Next, lower level of the chloromethane cause impaired vision and hearing. या चेक कर सकते हो बुक में आपको जो दिया रहेगा उतना। डायरेक्ट कांटेक्ट विद आईज कैन डैमेज कोरोना, क्या बोला? कॉर्निया कोरोना नहीं, कॉर्निया। ट्राइक्लोरोमीथेन आर द क्लोरोफॉर्म CHCl3। यूज प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोमीथेन फेरॉन, जो फ्रीज रेफ्रिजरेटर एसी में गैस यूज करते हैं, उस गैस। यूज एज सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल्स, पेस्टिसाइड एंड डाई इंडस्ट्री। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ डाइक्लोरो
carbene CCl2 group. It used for the anesthetics. Trichloro and chloroform. Environmental effect. First, when chloroform exposed to air, it produces of sunlight is slowly oxidized to phosgene नाम का जो गैस है, poisonous compound. Therefore, it is stored in dark amber color bottle. Is the reason for the chloroform. Why is the stored in a amber color bottle? The sodium stored in kerosene. वैसा ही है, stored in amber color bottles. Chloroform vapor when inhaled for the time, short time, causes dizziness, headache and fatigue. थकान आती है, चक्कर वगैरह आता शुरू होता है. And if inhaled for a long time, affects central nervous system. Tetrachloromethane CCl4 is used for manufacture, refrigerator, dry cleaning agent, pesticides for store grains. Next, environmental effect here. First, cause can exposure can cause eye irritation, damage nerve cell, vomiting, sensation, dizziness, unconsciousness or death. When mixed with the air, causes the depletion or ozone layer, which affect human skin and leading to the cancer also. Iodoform uses है, आप देख लेना, यहाँ पे है. Freon CCl2 F2CS यहाँ पे. Propellant in aerosol. Ferron with the bromine molecule used for the fix extinguisher, foaming agent, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन पर्पज के लिए. तो मेन यूज इसका है. एनवायरमेंट इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है उसके कारण. प्रोपेन ग्रुप, टॉक्सिक इन नेचर. ओके, तो सिंपल आपके है, ज्यादा कुछ ये नहीं है. डीडीपी मतलब पीपी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. इसका स्ट्रक्चर देखो, डाइफिनाइल है, इन दो ग्रुप यहाँ पे रहेंगे. डाइक्लोरो डाइफिनाइल, 2 क्लोरीन, पीपी पैरा पोजीशन पे. ये स्ट्रक्चर उसका है डीडीपी का. उसका यूजेस है इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट मलेरिया. यूज किल वेरियस इंसेक्ट लाइक द हाउस फ्लाई. यानी कि केमिस्ट लेते हो, केमिस्ट्री में फार्मेसी का है, नहीं मेडिकल का यूज है यहाँ पे, इसलिए केमिस्ट्री जरूरी है. यहाँ पे कहाँ पे किसका यूज होता है आपको मालूम पड़े. नॉट डीडीपी इज नॉट रेडीली मेटाबोलाइज्ड बाय एनिमल्स. इट इज डिपॉजिटेड एंड स्टोर इन फैटी टिश्यूज. यहाँ पे आपके यूजेस है, आप देखो बुक में कितना दिया है. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपको मैं दिया हूँ तो आप नोट डाउन करना यूजेस. यहाँ पे कुछ आपको डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ लेना. यहाँ पे आपको डायरेक्टली मतलब बायोटी थोड़ा करना है लास्ट के यूजेस, या आपके मेथड से कैसा भी करके आप याद रख सकते हो उसको. नेक्स्ट लेक्चर आपको होगा यहाँ पे जो 2-3 दिन के बाद. अभी मैथ्स 3 दिन रहेगा. तो हम इसके ऊपर टेस्ट एक बनाऊंगा उसको, और ऑनलाइन टेस्ट करके आपको मैं दूंगा. यहाँ पे डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ऑब्जेक्ट टाइप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर नीट और एंट्रांस जो भी एग्जाम रहेगा उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. और जो क्वेश्चन रहेंगे आपको एंट्रांस के रहेंगे. सो टिल नाउ स्टॉप टू हियर. यूजेस आपको क्लियर, यूज आप खाली पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ मीनिंग है आप चेक कर सकते हो वहाँ पे. बाकी यूज इसमें नहीं है. आपको कुछ यूजेस आपको ऑब्जेक्ट के लिए पूछ सकते हो, और गिव द 2 एजेस फॉर 1 मार्क्स ले आ सकता है क्वेश्चन यहाँ पे. तो आप डायरेक्टली बाइट भी कर सकते हो. ओके.